नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दिनांक 7 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के अलावा पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन एवं दोस्तों कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने के लिए मालूम होंगे आपको, जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक दोस्तों तक दोस्तों इसे फॉरवर्ड करें, जिससे उनका भी ज्ञान नॉलेज जो भी है दोस्तों वो भी बढ़ सके। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इक्वेरियन युद्धाभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश शामिल हुआ है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा मालदीव। तो दोस्तों अभी हाल ही में मालदीव के साथ भारत ने दोस्तों इक्वेरियन युद्धाभ्यास का में भाग लिया है, जो कि कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? मालदीव में ही। ठीक दोस्तों, यह एक सैन्य अभ्यास है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि किस द्वीप में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? मालदीव के कठधू, कौन सा दोस्तों? कठधू द्वीप में। तो दोस्तों अगर यह क्वेश्चन आता है कि कठधू द्वीप कहाँ है, तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि यह मालदीव में स्थित है। तो आप इसे जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 50 बेड का एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर मणिपुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में आयुष मंत्री कौन है दोस्तों? हमारे श्री सर्बानंद सोनोवाल। कौन है दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में मणिपुर में 50 बेडों का दोस्तों एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए अभी एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानते हैं, जो कि मणिपुर के बारे में ही है, और कुछ पुराने फैक्ट भी जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मणिपुर में दोस्तों रानी गोंदेल्यू, कौन दोस्तों? रानी गोंदेल्यू का दोस्तों अभी हाल ही में संग्रहालय खोला गया है। कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में। इन दोस्तों इसके साथ साथ ही 29 जो है दोस्तों आदिवासी संग्रहालय भी खोले गए हैं। कितने दोस्तों? 29 आदिवासी संग्रहालय। इन दोस्तों अभी हाल ही में मणिपुर में है दोस्तों एक योजना आई है, जिसका नाम है दोस्तों गो टू विलेज, गो टू विलेज योजना। एवं दोस्तों अभी यहाँ पे अभी हाल ही में मणिपुर सरकार ने अपना एक पुरस्कार दिया है, जिसे हम मणिपुर राज्य पुरस्कार भी कहते हैं। इसे किसने दिया गया है दोस्तों? बेरिल थंगो को दिया गया है। कौन सा दोस्तों? बेरिल थंगो को दिया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में टीआरएस राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अशोक कुमार, नीलम समीर राव, शिवराम, बंदा प्रकाश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बंदा प्रकाश, जो कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों? टीआरएस से। तो दोस्तों टीआरएस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तेलंगाना राष्ट्र समिति। क्या दोस्तों? तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। कौन? बंदा प्रकाश। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में कई सारे लोग जो हैं दोस्तों वह अभी किसी न किसी पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो आइए दोस्तों उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये जो अशोक कुमार है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी पर आप डाल लीजिएगा। तो दोस्तों ये अशोक कुमार जो हैं, इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा समिति का दोस्तों मिशन का महानिदेशक बनाया गया है। किसे दोस्तों? अशोक कुमार को। इन दोस्तों ये जो नीलम शमी राव हैं, इन्हें अभी हाल ही में ईपीएफओ, क्या दोस्तों? ईपीएफओ का मतलब क्या है दोस्तों? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसके तहत दोस्तों पेंशन प्रदान की जाती है। अभी हाल ही में इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे दोस्तों? नीलम शब्बी राव को। इन दोस्तों ये जो शिवराम हैं, इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों ये जो है दोस्तों एक अभिनेता हैं। क्या है दोस्तों? अभिनेता। कहाँ के दोस्तों हैं? कन्नड़ अभिनेता है। कहाँ के दोस्तों? कन्नड़ अभिनेता, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। कौन दोस्तों? शिवराम। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें थी, तो आप इनसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पुरुष का हॉकी जूनियर विश्व कप किस देश ने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, जर्मनी, मलेशिया, भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने दोस्तों जर्मनी को हराकर दोस्तों अभी हाल ही में पुरुषों का हॉकी जूनियर विश्व कप जीता है। दोस्तों यह कहाँ आयोजित किया जा रहा था? भारत के उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, और ये किस मैदान पे खेला गया है दोस्तों फाइनल्स? दोस्तों कलिंगा स्टेडियम। तो दोस्तों आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी पूछा जाता है कि कलिंगा स्टेडियम कहाँ है, तो दोस्तों वह कहाँ है दोस्तों? भारत के उड़ीसा में है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा।
इन दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा में ही दोस्तों, उड़ीसा ने सरकार ने दोस्तों तैराकी के लिए, क्या दोस्तों, तैराकी के लिए दोस्तों अभी हाल ही में एसएफआई स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार भी किया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी अर्जेंटीना के अलावा दोस्तों मलेशिया ने अभी हाल ही में दोस्तों भारत को हराकर, किसमें दोस्तों भारत को हराया है, पुरुष एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में। किसमें दोस्तों, स्क्वैश चैंपियनशिप में दोस्तों भारत को हराकर दोस्तों मलेशिया ने दोस्तों स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा स्क्वैश चैंपियन है दोस्तों, पुरुषों का एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप। ठीक है, जो कि कहाँ पे खेला जा रहा था दोस्तों, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों एक बात और कि पुरुषों का जो हॉकी जूनियर विश्व कप हुआ है उसमें भारत किस स्थान पर रहा दोस्तों, वह चौथे स्थान पर रहा। इन दोस्तों फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना पहले व जर्मनी दूसरे स्थान पर। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मैड्रिड में आयोजित डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रूस, क्रोएशिया, ब्रिटेन, फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रूस। तो दोस्तों रूस ने अभी हाल ही में क्रोएशिया को हराकर दोस्तों डेविस कप टूर्नामेंट जीता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर खेल से कोई क्वेश्चन आता है तो इसकी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में हमार आपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है, शुरुआत किया है? तो दोस्तों उस राज्य के ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा तीसरा नंबर झारखंड। तो दोस्तों अभी झारखंड ने अभी हाल ही में दोस्तों अपना एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है दोस्तों हमार आपन बजट। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में कई सारी योजनाएं चालू की गई हैं झारखंड सरकार द्वारा। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, हेमंत सोरेन। वह यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, रमेश बैस। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, क्या दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, वह दोस्तों आदिवासी संग्रहालय कहाँ खोला गया है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था मणिपुर में। ठीक है दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में बिरसा मुंडा उद्यान, क्या दोस्तों, बिरसा मुंडा उद्यान, जो कि दोस्तों आदिवासियों के भगवान भी कहे जाते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पे जनजातीय महोत्सव भी मनाया गया है, जनजातीय महोत्सव। वो दोस्तों यहाँ की एक फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्थापित किया गया है अभी हाल ही में, उसका नाम क्या है दोस्तों, डालमा। क्या है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। दोस्तों अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व किस संघ के बीच स्वच्छ ऊर्जा व जलवायु हेतु साझेदारी हुई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं एससीओ, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर ईयू, यूरोपियन यूनियन, जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1 नवंबर 1993 को की गई थी। जिसमें दोस्तों कितने देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, उसका मुख्यालय है दोस्तों ब्रुसेल्स में, जिसमें 27 देश शामिल हैं। वह दोस्तों भाषा कितनी मान्यता प्रदान है, 24 भाषाएं मान्यता प्रदान है। वह दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, चार्ल्स मिशेल। कौन सा दोस्तों, चार्ल्स मिशेल। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स लीग 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं डेनियल रिचर्ड, मैक्स वर्स्टप्पन, वॉल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा चौथा नंबर लुइस हैमिल्टन। तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने अभी हाल ही में कई सारे खिताब जीते हैं। ये इनका 104वां इनका खिताब है। दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में इन्होंने कतर, क्या दोस्तों, कतर, ब्राज़ील व रूस का भी खिताब इन्होंने ही जीता है। ग्रांड प्रिक्स लीग जीता है किसने दोस्तों, लुइस हैमिल्टन ने। कौन कौन से दोस्तों, रूस, कतर, ब्राज़ील व दोस्तों कौन सा, सऊदी अरब। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों डेनियल रिचर्ड ने दोस्तों अभी हाल ही में इटालियन ग्रांड प्रिक्स लीग। दोस्तों मैक्स वर्स्टप्पन जो है दोस्तों, इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों मैक्सिको, क्या दोस्तों, मैक्सिको, यूएस, दोस्तों ब्रिटेन। कौन सा दोस्तों, ब्रिटेन का अभी हाल ही में खिताब जीता है किसने दोस्तों,
मैक्स वर्स्टप्पन ने। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो वाल्टेरी बोटास हैं, इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों तुर्की व ऑस्ट्रेलिया के किसने जीता है दोस्तों? वाल्टेरी बोटास ने। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मृदा दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस, मैत्री दिवस, यह दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर, यह दोनों। मतलब दोस्तों दूसरा एवं तीसरा नंबर, महापरिनिर्वाण दिवस एवं मैत्री दिवस। तो दोस्तों मैत्री दिवस जो है दोस्तों वह बांग्लादेश की दोस्तों 1971 के युद्ध में सहायता करने के लिए उसकी याद में मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? मैत्री दिवस। किस दिन दोस्तों? 6 दिसंबर को। वह इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों महापरिनिर्वाण दिवस, मतलब क्या है दोस्तों? इस दिन क्या था कि जो हमारे विधि निर्माण करता है बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1956 को हुई थी। वह इन्होंने 1956 में ही दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म। ठीक है, इन्हें बी आर अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था दोस्तों? 1990 में, मतलब 1990 में। आप इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने भारत की वित्तीय वर्ष 2022 का जीडीपी ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 9.1%, 9.2%, 9.3%, 9.5%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 9.1%। तो दोस्तों अभी हाल ही में गोल्डमैन सैक्स के द्वारा भारत का जीडीपी वित्तीय वर्ष 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ 9.1% का अनुमान लगाया है। इन दोस्तों अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कल ही दोस्तों मैंने बताया कि 9.5% का ग्रोथ दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया है? S&P संस्था द्वारा। कौन सा दोस्तों? S&P संस्था द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रश्मि माधुरी, अक्षरा प्रभु, पूजा बदलानी, श्रुति सितारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा चौथा नंबर, श्रुति सितारा ने अभी हाल ही में दोस्तों मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीता है। दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप वेरी मोस्ट की कैटेगरी पर डाल लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में रश्मि माधुरी जो है दोस्तों, इन्हें अभी मिस अर्थ, क्या दोस्तों, मिस अर्थ का अवार्ड प्रदान किया गया है। वह दोस्तों अक्षरा प्रभु जो हैं, उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड, क्या दोस्तों, मिस इंटरनेशनल कौन हो गई हैं दोस्तों? अक्षरा। वह रश्मि जो है वह पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। इन दोस्तों जो ये श्रुति सितारा हैं, वह दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब है वो भारत की तरफ से जीतने वाली यह पहली लेडी हैं। कौन? श्रुति सितारा। वह पूजा बदलानी जो है दोस्तों वह मिसेज इंडिया, पूजा बन गई है मिसेज। तो मिसेज इंडिया का खिताब किसने जीता है दोस्तों? पूजा बदलानी ने। तो दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों अभी हाल ही में एक और चीज़ था जिसका में दोस्तों पर्ल अग्रवाल जिन्होंने दोस्तों मिस इंडिया 2021, मिस इंडिया जो है दोस्तों पर्ल मोती ने जीता, क्या दोस्तों? मिस इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के ट्रिक से भी आप इसे जरूर ध्यान रख सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में BWF का वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं एन सेयांग, PV सिंधु, विक्टर एक्सेल्सन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जो दोस्तों, इसमें दो आंसर सही है दोस्तों। जो महिला का है दोस्तों उसने जीता है एन सेयांग ने। वो दोस्तों रनर अप कौन रही है, मतलब दोस्तों किसको हराया है दोस्तों? PV सिंधु को। दोस्तों PV सिंधु ने दोस्तों BWF का फाइनल्स जो है 2018 में जीता था। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? PV सिंधु जो है वह रजत पदक प्राप्त की है, वह एन सेयांग ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों ये जो विक्टर एक्सेल्सन है ये पुरुष कैटेगरी में इन्होंने दोस्तों BWF का वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीता है। दोस्तों BWF का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में GRSE ने भारत का पहला सर्वेक्षण, दोस्तों पहुंच नहीं है दोस्तों यहाँ पर, तो वो है पोत, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। पोत लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आपके ऑप्शन है विक्रम, विध्वंसक, धनुष, संध्याक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है संध्याक को हाल ही में किसने दोस्तों लॉन्च किया है? GRSE ने। तो दोस्तों GRSE का फुल फॉर्म क्या है? गार्डन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, गार्डन रीच
शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, क्या है? शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, ठीक है दोस्तों, GRSE का मतलब है। एवं दोस्तों इसे, ये जो पोत है कौन सा है दोस्तों? ये सर्वेक्षण पोत है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि दोस्तों यही कीवर्ड जो है दोस्तों वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका नाम क्या है दोस्तों? संध्याक। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पे आप जरूर इसको थोड़ी सुधार कर लीजिएगा। एक नया वर्ड जोड़ सकते हैं आप, दृढ़ता। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका दृढ़ता, दूसरा है वैक्सीन, तीसरा है वैक्स, चौथा है NFT। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर दृढ़ता। तो हाल ही में दोस्तों जो दृढ़ता है इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिवरेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रिवरेंस। तो दोस्तों प्रिवरेंस मीन्स होता है दृढ़ता। दृढ़ता को दोस्तों अभी हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अलग अलग जो संस्थाएं हैं उन्होंने अलग अलग अभी अपने द्वारा कई सारे शब्दों को अलग अलग इस वर्ड के वर्ड ऑफ द ईयर चुने हैं। तो दोस्तों आइए उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप इसे जरूर नोट डाउन करते हुए चलेगा। सबसे पहले आप नोट डाउन कर रहे हैं दोस्तों वैक्सीन। वैक्सीन को अभी हाल ही में दोस्तों मरियम वेबस्टर, क्या दोस्तों? मरियम वेबस्टर ने दोस्तों अभी हाल ही में 2021 का शब्द जो है दोस्तों वह वैक्सीन को घोषित किया है। ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वैक्स, ये जो वैक्स है इसे दोस्तों ऑक्सफोर्ड ने किसको चुना है दोस्तों? वैक्स को 2021 का। वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने दोस्तों दृढ़ता को। एवं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो NFT है उसे किसने दोस्तों? कोलिंस डिक्शनरी ने। क्या दोस्तों? कोलिंस। NFT का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नॉन फंजिबल टोकन्स। क्या है दोस्तों? नॉन फंजिबल टोकन्स। आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में रूस के सहयोग से 5 लाख AK-203 203 असॉल्ट राइफल्स निर्माण करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 1 उत्तर प्रदेश के मेरठ में दोस्तों रूस की सहायता से AK-47 कितने 5 लाख की क्वांटिटी में बनाए जाने की अनुमति प्रदान की है। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वह यहीं तक का है। तो दोस्तों आइए हम कल के ऑप्शन के बारे में जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर जानते हैं। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन था देश का 9वां परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका हरियाणा। तो दोस्तों हरियाणा के दोस्तों किस शहर में दोस्तों उसको मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों आप इसका नाम जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है हाल ही में पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल JC जागरण क्लासेस। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।